नमस्कार। अलिनिया कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल अर्थ मित्र में आपका स्वागत है। मैं अमोद हूं और आज हम निवेश के मूलभूत तत्व चलता यानी कि लिक्विडिटी के बारे में बात करें। चलता या लिक्विडिटी निवेश का एक मूलभूत और बहुत जरूरी तत्व है, क्योंकि चलता के आधार पे निवेश से संबंधित बहुत सारे जो निर्णय होते हैं उस पर प्रभाव पड़ सकता है। लिक्विडिटी की वजह से या चलता की वजह से जो निवेश का उत्पाद है यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, या फिर निवेश की राशि यानी कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट, या फिर निवेश की समय सीमा यानी कि टाइम फ्रेम ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन सारी जरूरी चीजों के निर्णय में इस चलता का या लिक्विडिटी का प्रभाव हो सकता है। और इसलिए किसी भी निवेश में चलता को समझना या लिक्विडिटी को समझना बहुत जरूरी है। निवेश में चलता को समझना न सिर्फ निवेशक के लिए मगर निवेश सलाहकारों के लिए समझना भी जरूरी है, ताकि वो निवेशक को सही सलाह दे सके। अब जरा एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक निवेशक है जो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए निवेश करना चाहता है और उसका बच्चा आज 5 साल का है। अब मान के चलिए अगर वो बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए निवेश करना चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके पास कम से कम 10 साल है। 10 साल बिना चलता के वो रह सकता है। इसका मतलब ही कैन स्टे विदाउट लिक्विडिटी फॉर 10 years। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी 5 साल का है और वो चाहता है कि उसकी उच्च शिक्षा यानी कि जब वो कॉलेज शुरू करे तब कुछ पैसा उसे मिलता रहे। इसका मतलब जो खर्चा उसकी उच्च शिक्षा का प्रारंभ होगा वो अगले 10 साल के बाद यानी बच्चे के 15-16 साल में शुरू हो। अगर ऐसे वक्त में वो किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में यानी कि निवेश उत्पाद में निवेश करता है जिसमें चलता यानी लिक्विडिटी 3 साल बाद ही है, तो एक संभावना ये बनती है कि क्योंकि ये पैसा हाथ में है 3 साल बाद, ये पैसा किसी और वित्तीय जरूरत के लिए, फाइनेंशियल नीड के लिए वो यूज करेगा। क्यों? क्योंकि उसे ये पैसा दिखता रहेगा और वो जानता है कि ये पैसा मेरे हाथ में है। और इसलिए जब भी हम निवेश के वक्त लिक्विडिटी यानी चलता या तरलता के बारे में सोचते हैं तो हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम तरलता का या चलता का निर्णय हमारे उद्दिष्टों को ध्यान में रख के ले, न कि निवेश उत्पादनों को ध्यान में रख के। इसका मतलब यह है कि जब भी हम निवेश करें और हम लिक्विडिटी को देखें तो लिक्विडिटी कितनी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, ये हम तय करें हमारे वित्तीय लक्ष्यों पे, फाइनेंशियल गोल्स पे। फाइनेंशियल गोल्स अगर लॉन्ग टर्म है तो हम लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी प्रोडक्ट्स में भी निवेश कर सकते हैं, या फिर हम ये कहेंगे कि उन्हीं प्रोडक्ट्स में यानी कि निवेश के उत्पादों में हमें निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए जहां चलता या तरलता यानी कि लिक्विडिटी कम हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? लिक्विडिटी आपके रिटर्न्स पे भी प्रभाव डालता है। जो प्रोडक्ट हाईली लिक्विड यानी तरल होते हैं, उच्च तरलता वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं, निवेश के जो उत्पाद होते हैं, उनमें एक तो रिटर्न कम मिलने की संभावना है, क्योंकि लोग वहां से पैसा निकाल सकते हैं कभी भी, तो वहां रिटर्न कम मिलने की संभावना है। दूसरा, वहां जोखिम बढ़ने की संभावना है। और तीसरा, इस तरीके के निवेश के उत्पाद आपके उत्पादों की कीमत यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट भी बढ़ाते हैं। और इसलिए हमेशा सही आकलन करके ही हमें चलता के बारे में या तरलता के बारे में निर्णय लेना चाहिए जब भी हम निवेश करते हैं। दूसरी एक चीज, तरलता हो और सिर्फ क्योंकि तरलता यानी लिक्विडिटी अवेलेबल है
इसलिए अगर हम निवेश से बाहर निकले और हमें अगर कोई दूसरी निवेश की संभावना नहीं दिखे तो ये भी एक गलत गलत निर्णय होगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर नहीं है कोई दूसरी या नहीं दिख रही है अच्छी, और सिर्फ इसलिए कि वहां लिक्विडिटी यानी तरलता है प्रोडक्ट में, हम उस उत्पाद से निकल जाए, ये सही नहीं होगा। इससे हमारे निवेश के उद्देश्यों को नुकसान पहुंच सकता है। और इसलिए जब भी हम तरलता के बारे में सोचे, मैं फिर से दोहराता हूं, जब भी हम तरलता के बारे में सोचे, हमेशा हमारे वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रख के ही तरलता के बारे में यानी लिक्विडिटी के बारे में हम निर्णय करें। दोस्तों, अब तक हमने निवेश के सारे मूलभूत तत्वों पे विस्तृत चर्चा की है। आगे जाके हम लोग निवेश के उत्पादों पे यानी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आप ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स जरूर लिखें ताकि हम और अच्छे तरीके से आपको इस वीडियोस में सुधार कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में निवेश उत्पादों के विस्तृत चर्चा के साथ। और अगर आपको वित्तीय निवेश या फिर वित्तीय व्यवस्थापन के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो आप नीचे लिखे हुए ईमेल आईडी से हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप नीचे लिखे फोन नंबर पे हमें संपर्क करें। नमस्कार।